दर्शक बिंदु, चक्रव्यूह कार्यक्रम के तेसरे एपिसोड में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल के एक सचेत नागरिक और पत्रकार के हैसियत से देश मदेश समाज में रहल विभेद, चाहे राजनीतिक विभेद की बात करी या आर्थिक विभेद की बात करी या सांस्कृतिक सामाजिक या जातीय वर्गीय विभेद की बात करी, इस सब विभेद के हटावा अभियान के ही सार्थक प्रयास है इस कार्यक्रम चक्रव्यूह। चक्रव्यूह की चर्चा होते अपने सबके याद अवैत हो महाभारत के, और महाभारत के चक्रव्यूह में जे अभिमन्यु फसल रहे वह के स्मरण अपने सबके होते हो। लेकिन समाज में अभिमन्यु जैसा बहुतो विभिन्न किस्म के चक्रव्यूह में फसल है। सामूहिक प्रयास रहता हमारे सबके कि चक्रव्यूह में फसल विभिन्न मुद्दा सबके बाहर निकाली है, पर्दा लगा दे विभेद सब पर, तो विभेद कार्य और दमन के साथ प्रस्तुत है, और कहियो समाज से विभेद के अंत नहीं है। तो हम सब चक्रव्यूह तोड़ी मुदा अभिमन्यु बनकर नहीं, अर्जुन बनकर चक्रव्यूह तोड़ी। कृषि प्रधान देश नेपाल में कृषि के कतेक महत्व होय छै, और खेत जे होय छै वो खेत में से सोना हीरा या संपत्ति आयोजन केना कयल जा सकैए, खेत में केहन उपजनी होय छै, तै पर आधारित खेत के महत्व और किसान के भूमिका से जोड़ कर देखी सुंदर संगीत। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती। चक्रव्यूह तोड़ नहीं
हमरा बुझाय जे सब गोटे प्रयास करबे तो विभेद के हटावे के लिए बेसी समय नहीं लगते। कारण विभेदकारी के संख्या बहुत कम रहे छे, जे समाज में दबंग रहे छे बहुत कम ओकर संख्या रहे छे, लेकिन ओकर प्रभाव ओकर भय एहन रहे छे जे जनकपुर के वासी हमरा बुझाय नेपाल में सबसे बेसी दबंग के अनुभव केने हुए। मुर्दा शांति के फिल्म अनुभव हमेशा जनकपुर वासी यहाँ के करे आयल छी, चाहे वो पंचायती कालीन समय के बात करी या प्रजातांत्रिक कालीन समय के बात करी या अखन के गणतांत्रिक कालीन समय के बात करी, विभिन्न समय कालीन के चर्चा करी तो कालखंड में हम सब विभेद में पड़ल छी। चक्रव्यूह कार्यक्रम एक विषय पर रही है और हम सब एक विषय के एक मुद्दा के एक एपिसोड में उठान करे छिए और सब गोटे मिलकर समाधान करे के प्रयास करे छे। हाँ, हर एक दोसर कार्यक्रम में देखित होबे जे लोग प्रश्न पूछलक और ओझरा देलक, लेकिन इस चक्रव्यूह कार्यक्रम के उद्देश्य है जे हमरा सबके सोच रावय के है। समस्या समाधान के उपाय सब एकटा नहीं, दूटा नहीं, तीनटा विकल्प हम सब द सकी छी। तय में प्रश्न से बेसी प्रश्न तो बिल्कुल नहीं, बस हमरा सबके उत्तर के खोजी में छी, समस्या समाधान के उपाय में छी। चक्रव्यूह के वास्तव में एपिसोड के अर्थ अपने की या छे। आय के चक्रव्यूह कार्यक्रम के जे मुद्दा इस अपने सबके कुंडली लागल होती की मुद्दा इस जे मुद्दा इस आंदोलन और बंद से एक उद्योगपति से लेकर रिक्शा वाला और किसान जे बैंक से अपने के ऋण लेने वो सब परेशान है। बैंक से ऋण तो लेल के विभिन्न किस्म के बैंक से, लेकिन वो ब्याज नहीं बुझा रहा है। ओकर जे बुझावे के समय आवे छे ओकरा पास में पैसा नहीं छे, वो व्यवसाय नहीं कर सकले, लेकिन ऋणियो बैंक के बन गेल है। एहनो व्यवसायी है जकर घर बार विहीन भ गेल है, अवस्था एहन छे। हमरा बुझाय जे हम सब आइ जे चक्रव्यूह कार्यक्रम में उपस्थित छी, बैंक से जुड़ल अर्थविज्ञ सबके जे हम देख रहा छी, वित्तीय बैंक से जुड़ल छी, या कॉमर्शियल बैंक के बात करी या कॉर्पोरेट बैंक के बात करी या माइक्रो फाइनेंस बैंक के बात करी, एग्रीकल्चर बैंक के बात करी, हर एक क्षेत्र के वित्त के हम देख रहा छी। तो हमरा बुझाय जे ऋणी बैंक से ऋण लेल के वो ब्याज नहीं बुझा सकल के, बैंक के फोन जाए से यहाँ बुझाओ, वो समस्या में छे। ओकर की विकल्प भ सके कोई ग्राहक के लेल बैंक की कर सके और राज्य की कर सके। राज्य अभिभावक हो छे, राज्य के भूमिका की जे ऋणी के ग्राहक के लेल केहन सुविधा देला से इनका सबके राहत महसूस हेतै, अथवा बहुतो घर बार विहीन भ गेल छे ओकर से घर पुनः बचते की। और इस समस्या शुरू में कल एक उद्योगपति से लेकर किसान तक लगे छे, तय आय के विषय ये और बैंक से बहुत आदमी के भय लगे छे। जै देश में बैंक से भय लगते वही देश के माने डूबा से क्यों नहीं बचा सकते। बैंक से प्रेम होवे के चाहिए, बैंकर से प्रेम होवे के चाहिए। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चा करी, वो केना जोड़ल के यहाँ के किसान के, केना जोड़ल के गरीब के बैंक से। तो हमारे सबके चक्रव्यूह कार्यक्रम का यो उद्देश्य है जब बैंक से रिलेशन बनल रहे। बैंक कर्मी से रिलेशन अगर नहीं बनते व्यवसायी के, ग्राहक के, किसान के, कोई देश के व्यवसाय अपने के समृद्ध नहीं भ सके। एक हमारे सबके यो उद्देश्य है। हम सब बस समस्या समाधान के ओरी जाए कि वही ग्राहक के लिए बैंक की करे के चाहिए और राज्य की सुविधा देते, अगर ब्याज भी ना हुए या और जे विकल्प सब होय, कोई विकल्प के हम सब खोजी करी। तो आई चक्रव्यूह कार्यक्रम में हम सब क्या मुद्दा रहत और अई प्रश्न के अपने सब जैसे टू दी पॉइंट कहल देते और समस्या के समाधान बने। काल्हि मुद्दा बने जनकपुर से तमाम ग्राहक के लिए, काल्हि का मुद्दा बने अई चक्रव्यूह कार्यक्रम का उद्देश्य यो है। और ग्राहक सबके जैसे समस्या में पड़ल छे खुशहाली में, बस आई के चक्रव्यूह के उद्देश्य अपने के यह पुनः अपने से बहुत बहुत स्वागत कर कार्यक्रम चक्रव्यूह। हम चाहब जे पहले अही साइड से
उत्तर सब आवे जे समस्या समाधान के लिए की करबाक चाहिए। एहि साइड से हमर नाम इंजीनियर प्रकाश सुंदर शाह भेल। जगदम्बा बचत ऋण सहकारी संस्था के हम अध्यक्ष छी। बहुत बैंक एहन छै जकर लिक्विडिटी पहले जते आबै छलिए फेज में वैसे 40% लिक्विडिटी बढ़ गेलै। जे जनता निक्षेप के रूप में बैंकिंग सेक्टर में जमा करे छै ओकरा वही जनता के वही निक्षेप बापत ब्याज देव पड़े छै बैंक के फाइनेंशियल कंपनी के, लेकिन ओकरा देव पड़ते और ओकरा यदि प्राप्त नहीं होते तो ओकरा दिक्कत होते। ओकर लिक्विडिटी बढ़ गेला के बाद में वो अखन की भ रहल छै मूल समस्या कि उ ऋण नहीं लगाब पा रहल छै। उ ऋण नहीं लगाब पाला के कारण ओकरा जे जनता से ब्याज भेटक चाहे से नहीं भेटे छै। ब्याज में जे पेनाल्टी छै जकर सर्कुलर नेपाल राष्ट्र बैंक से अइले य एकरा नीक जका जनता में कम्युनिकेट होबो पड़ले कि पुष मसान के भीतर में ब्याज में जे पेनाल्टी छै से नहीं देव के या नहीं लेब के जे सूचना अलिए नेपाल राष्ट्र बैंक से तेकरा जनता के जानकारी हुई। दोसर, यदि सरकार सही रूप में जनता के सेवा देव चाहे छै, सहूलियत देव चाहे छै तो उनका ई कर पड़ती कि अनुदान के व्यवस्था कर पड़ती। प्रकाश सर जी कहलखिन हँ एहि पर हमरा जे छै सबसे बड़का चीज के छै कि गवर्नमेंट के जे इंटरेस्ट के ऊपर जे बात आबि रहल छै वो इंटरेस्ट के मिनहा जे करऽ के जे बात केलखिन हँ तो ओकर जे रिइम्बर्समेंट के बात केलखिन हँ ओकर रिइम्बर्समेंट या तो टैक्स के थ्रू जे हम सब बुझबै छी 30% टैक्स ओकरा थ्रू या तो जे छै से हमरा सबके मिनहा करऽ के बात हो जाए आ या तो जे छै हमरा सबके कैश के जे छै से भेटे तखने ई संभव छै। एना जे छै से अपने के पेनल हम छोड़िए देने छियै राष्ट्र बैंक के कथन से, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हम छोड़िए देने छियै। आ बाकी रह गेल इंटरेस्ट अपने जे कहने छलिए एकटा जे छै से इंटरेस्ट स्प्रेड के बात केने छलिए कि जे 2 to 4% 5% के बात केने छलिए ओहि मार्जिन से अपने के जे छै अखन के अवस्था में जे लिक्विडिटी के बात केलिए हमर इंटरेस्ट अते के छै कि एहि बेर हमर सबके प्रॉफिट जे छै से मार्जिन सीधा डाउन भऽ रहल छै। आ एते डाउन भऽ रहल छै कि काल्हिखन जाके जे बैंक चलै छै सेहो कहीं नहीं बंद भऽ जाए। ताहि के लऽ कऽ छै जे जाबे तक एकरा में स्टेट ऑर्गेन्स जे छै अहाँके राष्ट्र बैंक हो चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो ई जाबे तक नहीं अपने के पड़ते ताबे तक कर सके बैंक से प्रॉपर बैंक से जिसका सोल्यूशन निकला वाला नहीं है। हम ब्रजमोहन झा सेंचुरी कमर्शियल बैंक के ब्रांच मैनेजर। किस चीज जे स्टेट करते जेनाकि स्टेट से अखन छै पुष मसान तक मात्र, पुष मसान तक भी रिन्यू होबे के संभावना अब नहीं रह गेल छै। एहन अवस्था में यदि एकरा टाइम और एक्सटेंड नहीं कल जा सके छै तो माघ 1 गते से साउन से लग या इवन बैसाख से लग जे हेतै पेनाल्टी से सब तीरह पड़ते। पुष मसान तक के छूट छलै सेहो ओकरा रीतीरह पड़ते तो से एकटा एक्सटेंशन। दोसर बात किछु चीज हैबिचुअल जेनाकि हमर जे हैबिट छै व्यापारी के हैबिट छै तहू से फर्क पड़े छै। अखन अपने के जेबै तक कोनो फसल में स्टॉक नहीं छै, स्टॉक बिका गेलै, कोनो चीज एहन क्राइसिस में कैश में स्टॉक बिकेलै आ बैंक में डिपॉजिट नहीं भेलै तो तेहन अवस्था में की छै जे तकर बाद कहै छथिन जे हम मार्का में पड़ि गेलै तो ई तऽ नहीं छै ने, स्टॉक खाली भऽ तो बैंक में पैसा जाय चाही से नहीं भेल छै तो ओ अपने के सेहो हैबिचुअल सुधार सेहो करऽ पड़तै। बैंक जे छै दोसरा के लेल सेहो प्रॉफिट अर्न करै छै। ओकर हम एकटा की उदाहरण देखाबै छी जेनाकि बैंक अखन हमर सबके बैंक अखन जे प्रॉफिट दऽ रहल छै से प्रॉफिट नहीं देलकै तो काल्हिखन शेयर के प्राइस अखन जे 300-400 हेतै से शेयर के प्राइस हेतै 200 रुपैया। अपने के पॉकेट कते छै 2 अरब रुपैया, 2 अरब रुपैया के 200 रुपैया के दर से जे घटतै रेट तो कतेक शेयर होल्डर के अपने के घाटा भऽ सकै छै सेहो हेतै। तो ताहि दुआरे एकटा चीज के नहीं एकटा चीज से एतेक चीज ओकर जुड़ल रहे छै ताहि सब पर ध्यान देबऽ पड़तै। एहिमे सर कहलखिन एकटा जे या तो इंटरेस्ट में जे रिबेट देलकै तेकरा टैक्स में एडजस्टमेंट करे के जो व्यवस्था कर दे तो इहो एकटा नीक सुझाव भऽ सकै। तराई बासी के जे दशा भऽ रहल छै इकोनॉमिक ह्रास और आर्थिक जे नुकसान छै एहि चीज के लेल राज्य बुझेला कतौ तैयार नहीं भऽ रहल छै। तो ताहि लेल बैंक के अपन पॉलिसी तो छै, माइक्रो क्रेडिट हो या कॉर्पोरेट बैंक हो या जे भी बैंक हो ई बैंक सबके अपन पॉलिसी छै। इहो सब आधारित छै नेपाल राष्ट्र बैंक पर। नेपाल राष्ट्र बैंक के नम संसार एकरा सबके काज करे पड़ै छै जे हमरो मालूम है। तो की है कि ई सब जो पहल करता बर्दिवास में अहाँ के सारा चीज भऽ रहल छै, बर्दिवास अहाँ के हरा भरा छै। ऐसे हमर चलाओ तो जते भी बेल्ट है अहाँ के 8 गो 10 गो जिला सारा अहाँ के बंद छै। हम सब भी ऋण बैंक से लेले छी, अभी तक ले अहाँ के 5 महीना 6 महीना भऽ गेलै हम सब ब्याज नहीं दऽ सकलिए। अब ई केना होते तऽ ठीक छै बैंक अहाँ के पेनाल्टी छोड़ देते लेकिन ब्याजो तिरे के लेल ढुआ नहीं छै, वो कहाँ से लते। ऐसा टाइप के लोग के जनसंख्या एहि क्षेत्र में ज्यादा छै और सरकार राज्य गंभीर नहीं छै। अजय पांडे भेल, हम जैसे उद्योग से जुड़ल छी, छोटका व्यापारी हो तब या बड़का व्यापारी हो सब हम सब उद्योग चला के भी 4 महीना से जैसे उद्योग कंप्लीट रूप से जैसे
मधेश आंदोलन के एकबद्धता में सारा बंद कर दिले छियै। उद्योग जे है से कंप्लीट बंद है। मजदूर के हम सब मजदूर के रखले छियै, मजदूर के सैलरी पेमेंट नहीं कर पा रहल छियै, बैंक के ऋण जे है से पेमेंट नहीं कर पा रहल छियै। बैंक के समस्या अपना जगह पर होती, उद्योगी के समस्या अपना जगह पर है, छोटका व्यापारी के समस्या तो सब में ग्रसित है। समस्या से सब जर्जर है, देशे जब जर्जर है, मधेश जर्जर है, समस्या से सब लोग ग्रसित है। इसमें मेन भूमिका सरकार के, राष्ट्र बैंक के। राष्ट्र बैंक जब तक ग्रेस नहीं देते, जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करते बैंक के साथ, तब तक बैंक भी में कुछ नहीं कर। चाहे हम सब जतेक भी क्लेम करिए, हम उद्योगी जतेक भी क्लेम करिए, जतेक भी बैंक के हम पेमेंट नहीं करिए, ऋण नहीं दिए, लेकिन एक सोल्यूशन तो नहीं भेले। सोल्यूशन राष्ट्र बैंक जो है से बैंक के साथ ओकरा कोऑर्डिनेट करके, गवर्नमेंट के ओकरा फाइनेंस करके ओकरा साथ ले जाने पड़ती है, एक निजात जैसे देवे पड़ती है, एक जैसे निकास निकाले पड़ते हैं। नाम प्रभाकर झा, हम सिटीजन बैंक के ब्रांच मैनेजर छी। पॉलिसी लेवल पर हम बात नहीं करब, पूरा कंट्री लेवल पर, जो हम लोकल लेवल पर देख रहा छी, ब्याज नहीं आबि रहल छै सर। विदेशी रोजगारी के इनकम के आधार पर मान के जे हम सब आवधिक लोन देने छियै, ओकर ब्याज नहीं आबि रहल छै। अहाँ के जे सैलरी इंडिविजुअल छै, जेना हम मान लेबै ककरो से ऋण लेने छियै, कोनो बैंक से ऋण लेने छी, हम किया नहीं ब्याज बुझे भाई, हमर बैंक थोड़बे हमर सैलरी रोक देने छै, हमर थोड़बे व्यापार छै। वो चीज नहीं भरल छै, तो हरेक आदमी के साथ एक एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं गवर्नमेंट अनुदान दे देते और हम कहीं छूट नहीं जाए। तो व्यक्तिगत ईमानदारी भी अखन अपना सबके लिए अगर संकट के समय है, तो संकट के समय में व्यक्तिगत ईमानदारी भी भेनाई बहुत जरूरी है। काशीकांत झावे, हम सेवानिवृत्त कर्मचारी छी। आंदोलन अंत हेतै तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहे छी, गरीबी के दुष्चक्र कहि रहल छै, दुष्चक्र के अंत हेतै, अन्यथा गरीबी के दुष्चक्र अंत नहीं हेतै। किछु व्यक्ति किछु संस्था के बरू भऽ जाय तऽ भऽ जाय, पूर्ण रूपेण अंत करबाक लेल तो सरकार के उदार हो पड़लै, ओहि ढंग के समझौता हो पड़लै, जे वास्तव में जे न्यून छै से मांग पूरा हो पड़लै, तखने एकर समस्या के समाधान हेतै। अन्यथा पार्टली समस्या के समाधान कैला से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग किसान से मुख्य बात तो वास्तव में सरकार से ही संबंधित है। ये नेपाल के ही पार्ट है, हम ही सब भी नेपाली छी, तो ये बैंक भी नेपाली के, ये बीच के समस्या के लगी सरकार कोऑर्डिनेशन करके ब्याज के जो पहले प्रकाश भी कहते हैं, ब्याज के जो मिनहा करे के लगी किसान के लगी और उद्योग व्यापारी के लगी, बैंक के भी समाप्त करे के नहीं होते, लेकिन सरकार जनता के लिए उसे कह सकती। दोसर सबसे बड़ा समस्या हमारा सब किसान का भी कृषि विकास बैंक से लोन लेके बहुत आदमी मूँग की खेती कर रहे हैं। अपने जाके देखल जाए, कुछ महीना बीत गए, मूँग के मिल नहीं चल रहा है और ओकर तो पूंजी भी खत्म हो रहा है। मूँग जो नहीं गई चीनी मिल में तो पूंजी भी खत्म होते, ब्याज कहाँ से तीरते। तेसर जनता के तो दोष नहीं, टेलीफोन बिजली खाने पानी के पैसा के फाइन सरकार लेती न संबंधित तो कर रहा चाहिए था, वो तो जनता के दोष नहीं है, वो भी माफ होके चाहिए। ठीक है, ऊपर जो अति उठल होते से लेकिन फाइन न लेवे के चाहिए। तो सब कुछ सरकार के हाथ में है, जनता प्लस बैंक के भी जिया के लेके चले के अनुदान देके। जी अपने से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है। बैंकर और ग्राहक कस्टमर दोनों के बीच के दूरी जहां बढ़ते देश डूब जाते। बैंक के तो बातें छोड़ दी, देश डूब जाते। देश में कहीं अपने के जैसे आर्थिक क्राइसिस से देश बढ़वे नहीं करते। अगर हम सब इंडिया की बात करें, 1990 की इंडिया की बात करें तो इतिहास देखबे यहाँ के 47 टन सोन भारत इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपने के गिरवी रखल के, कला गिरवी रखल के विदेशी विनिमय के जैसे अनुमति के लिए इतिहास से 1990 के 47 टन सोन भारत के देखी हुई अवस्था। अगर नेपाल की हमसे बात करें तो नेपाल के जहां के वार्षिक बजट है करीब 7 खरब, रेमिटेंस अहाँ के 6 खरब हो गई। ये देश के हम सब नागरिक छी, गर्व से कहे हम नेपाली छी। 7 खरब मान देश के बजट है और 6 खरब मात्र रेमिटेंस हो गई। गर्व करे छी हम सब रेमिटेंस पर। रेमिटेंस पर गर्व करे वाला देश काल के दिन में जहां तहां अस्पताल की संख्या बढ़त, वृद्धाश्रम के देश हो जाए, मानी देश जैसे यही रूप से अपान हो जाए। जते रेमिटेंस पखन नेपाली शासक आनंद करे छी, वो काल के दिन बहुत अपने के घातक है। जवानी हम सब विदेश में देश दिली और बुढ़ापा और विभिन्न किस्म के रोग के समय में हम अपना देश में छी। हम देश के की दिलिए, देश के साथ अन्याय भेले, माइट के साथ अन्याय भेले। अर्थ
के परिचालन, अर्थ के व्यवस्थापन, आर्थिक क्राइसिस, अगर वार्षिक बजट की हम जो चर्चा करी देश के 71-72 के तक टारगेट करे छे जे 14 से 50 किलोमीटर हमरा राजमार्ग बनावे के पक्की, हम सरकार बनावे छी कते करीब 500 किलोमीटर। जे अवस्था देखिए अखन लक्ष्य रखने से जे 6% वृद्धि दर कर बढ़ाए, लेकिन 2% तो चले गए। अभी देश पूर्ण रूप से जो है आगे आर्थिक क्राइसिस और असफलता के ओर अपने के जैसे देश बढ़ रहा है। देश के बचाव के लिए अपना सबके भूमिका केहन रहे चाहिए, एहि कार्यक्रम के उद्देश्य छलैया। जखन वर्षा होइत रहे तो सब चिड़ै के ओत चाहिए, सब चिड़ै के ओत चाहिए कि हमर पाइप में भीज जाए, पाइप से भीज जाते तो चिड़ै नहीं उड़ सकते। लेकिन चील जो होय छै वो चील के वर्षा से कोई डर नहीं। चील के वर्षा से किया डर नहीं होय छै त चील बादल से ऊपर उड़े छै, बादल से ऊपर उड़े वाला चील के वर्षा से कोन डर, किया ओकर पाइप भीजते, ताहि दुआरे फरफरा के आकाश में उड़ाइत रहे छै। तो हमरा बुझाय जे हमरा सबके समस्या से ऊपर उठा पड़त, मात्र गवर्नमेंट के मुंह तकबे नहीं हेतै। समस्या के समाधान अपना सबके ढूंढे के है, अपना सबके खोजे के है। और समस्या के हम सब जो पहचान नहीं करब, समस्या से डराई हम सब मंदिर में जाकर प्रार्थना करी छी, हे भगवान हम सुरक्षित रहे, हमरा जैसे कोनो बीमारी नहीं पकड़े, हमरा जैसे दिन दुगना रात चौगना हुए। लेकिन हम कहब जे अपने से भगवान से प्रार्थना करूं जो भय के केना सामना कर सकी, कोई समस्या के ना सामना कर सकी, ई यहाँ के प्रार्थना करूं। एहि साइड से उत्तर सब आवे जे समस्या समाधान के लिए की करबाक चाही। एहि साइड से शिक्षा क्षेत्र में बैंक के लगानी अच्छा भ रहल छै अभी, जेके परिणाम जेकर हम सब देख रहल छी जे विद्यालय स्तर में जते बस सब आयल छै ई बैंक के सहयोग से आयल छै। लेकिन विगत 6 महीना से जे अवस्था गुजर रहल है, मधेश आंदोलन भ रहल छै, एहि के वजह से अभी विद्यालय से के अवस्था हम देखलिए जे ऑब्जर्व के लिए अभी परीक्षा के समय चल रहा है, सब विद्यालय में एकदम 10% भी कलेक्शन अभी के अवस्था नहीं है। एहि अवस्था में हम बैंकर सब साथी सब कहै छै एकटा प्रवृत्ति यही ढंग से हम सब सिस्टम बना दी कि जेना 6 महीना के 5 महीना के अखनी श्रावण से जो पेमेंट नहीं आयल छै तो एक मुश्त पेमेंट करके अहाँ सबके जो लोड पड़लै है एक संभव हो सके है। तो एक अहाँ सबके इंस्टॉलमेंट सिस्टम अगर जे कंटिन्यू कर दी एक महीना का जैसे नहीं दे देते तो चैत तक हम सब जैसे मैनेज कर सके से हमरा सबके अपना बुझायल साथी सबके बीच में हम सब सलाह के लिए चूँकि के तो चूँकि वहाँ पर अहाँ सबके शिक्षक सैलरी है 2 महीना के वो विद्यार्थी आंदोलन के वजह से 2 महीना के अहाँ सबके छोड़ पड़ रहे फी, ओकरा हम सब केना के मैनेज करबै या तो आर्थिक रूप से बहुत बड़का धक्का पर पहुंच गए निजी विद्यालय सब। नमस्कार, मेरो नाम सन्तोष ढकाल, म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको शाखा प्रबन्धक। अब हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले देशको एउटा मात्रै सहकारी ब्याङ्क, सहकारी क्षेत्रको एक मात्र ब्याङ्क भएको कारणले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले यहाँबाट जुन ग्राउन्ड लेभलबाट जुन डाटा कलेक्सन गर्छौँ, कस्तो छ अवस्था र के गरी समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो पोलिसी लेभलमा र म्यानेजमेन्ट लेभलमा टप म्यानेजमेन्टमा हामी पुर्याउँछौँ। त्यहाँबाट टप म्यानेजमेन्टले सञ्चालक समिति बैठक बसेर त्यसपछि सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर त्यो कुराहरूलाई ग्राउन्ड लेभलसम्म सहज तरिकाले कर्जादेखि लिएर सबै कुराहरू, कर्जा मात्रै नभइकन विभिन्न कुराका समस्याहरू, अब सामाजिक समस्या हुन्छन्, ती कुराहरू विभिन्न कुराहरू जुन समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यो विषयमा माथिबाट पनि निर्णय आउँछ र हामीले त्यो विषयमा हामीले यहाँबाट चाहिँ एउटा सूचना सम्भागको रूपमा काम गर्छौँ र हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट हुन सक्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू गर्न तयार छौँ। हम रंजिता झा, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखा कार्यालय। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सब जे छै वो एक प्योर अहाँ के बिजनेस इंटिटी है। बिजनेस करे के लेल सेवा प्रदान करे के साथ साथ नाफा अर्जन केनाइ ओकर दायित्व बन जाए छै, कियाकि ओहिमे विभिन्न एहिठाम के सर्वसाधारण जनता के यहाँ के शेयर होल्डर सबके लगानी रहे छै। ई दुनू बात के ध्यान में रखैत हमरा अहाँ के, कियाकि अखन बाजार में अहाँ के मैसेज एक टाइप के की चल गेल छै कि नेपाल सरकार ब्याज मिन्हा करते, ओहो के इंतजार कर के हमरा सबके ब्याज नहीं आबि रहल छै। हालांकि किछ कर्जा के डाउनग्रेड करे के संबंध में, पेनाल ब्याज छूट के संबंध में राष्ट्र बैंक सब परिपत्र आयल छै, अनुसार सब बैंक सब कार्य कर रहल छै। तथापि ई ब्याज केना एहि समस्या के केना संबोधन कयल जायत, एहिमे अहाँ के सबसे वाइटल रोल नेपाल सरकार के छै। नेपाल सरकार के मार्फत से नीति निर्माण के तहत नेपाल राष्ट्र बैंक के मार्फत यदि बैंक सबके एहिठाम के बैंक और वित्तीय संस्था सबके लेल किस तेहन किसिम के अनुदान या छूट के व्यवस्था हो तखन मात्र ई समस्या के संबोधन भ सकै छै। नमस्कार, प्रमोद कुमार अग्रवाल। राजपक्ष र बैंकर्स ईमानदारी पूर्वक ओहि में काम नहीं कर रहे।
ओहि कारण से आई देश के एहन स्थिति है। शॉर्ट टर्म के लागी हमरा सबके कोन टाइप से केंद्र के एठाम के बैंकर्स एटा इंटरेक्शन कऽ के राष्ट्र बैंक के पठाओ पड़ते रिपोर्ट, ओहि हिसाब से एठाम की ब्याज मीना होते, अनुदान होते या की भऽ सकै छै। जे रिशेड्यूल गवर्नमेंट लेलकै तऽ एठाम के रिपोर्टे पर रिशेड्यूल लेने होते ना, तो एहि टाइप में अपना सब दावा छै। एकटा और लॉन्ग टर्म के विजन के कहब तऽ एठाम के व्यापारी बैंकर जे है कम्प्लीटली व्यापारिक संस्था भऽ गेलै, ओकर सर्विस के बाद में व्यापारिक होबऽ चाही। अहाँ के जेना वर्ल्ड वाइड 3% के मोटा मोटी बेस रेट से अहाँ के रेट है, नेपाल में 5% के राष्ट्र बैंक फिक्स केलकै और बहुत सा बैंकर 6 to 7% में काम करै छै। हम कते बार देखै छी नेपाल के बड़ा उल्टा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर नेपाल में लिक्विडिटी बढ़ गेलै, तो लिक्विडिटी के लागी की कर, लिक्विडिटी बढ़ गेलै अहाँ रेटो बढ़ा देली, अहाँ जनता के तो मतलब ठीक है अहाँ के पैसा के इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा छी, केला नहीं इन्वेस्ट की व्यापारी के बुस्टअप कऽ के लगानी के माहौल क्रिएट। और हम सब बैंकर्स कहाँ इन्वेस्ट करै छी, नॉन प्रोडक्टिव जगह में लगानी कर देली, जे हमरा के प्रोडक्टिव में लगानी कर पड़े। एठाम के नॉन प्रोडक्टिव केला करै छै कि ओहिमे पैसा सेफ छै, की होते 5 लाख में 4 लाख, लेकिन ऐसे मैन पावर विदेश जा रहल छै। बैंक के हम कहै छी वास्तव में हम छोट में फिर कदम करै छी, बैंक के देश के लागी प्रोडक्टिविटी में केना लगानी करे चाही। अपनी मधेश के जे समस्या छै ओकरा बारे में मधेश के जे क्लाइंट छै ओकरा से एकटा इंटरेक्शन प्रोग्राम कऽ के केना हम सब सोल्यूशन जा सकै छी। एठाम बना के राष्ट्रीय बैंक के रिपोर्ट पठाबक चाही, राज्य पक्ष के रिपोर्ट पठाबक चाही, ऐसे मात्र चलू। नमस्कार, हम पवन कुमार ठाकुर, ग्राम विकास कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सोन चांदी व्यवसाय संघ के उपाध्यक्ष। मधेशवादी, मधेश में रहे वाला लोग, मधेश के जनता संपूर्ण उनका पछाड़ी ले गेली और लेक तो गेली कैला कि हमरा सबके मांग जे मधेश के हमर मांग है, हमर जे मांगे से दिलावे के लागी, लेकिन भेले कि वही आड़ में हमरा बैंक के लोन भ गेल, वही आड़ में हमरा भाड़ा लग रहा है, वही अथी में हमरा जे पास में पूंजी रहा से पूंजी हमर समाप्त भ गेल। जे हमरा अगर हम व्यापारी छी तो हमरा पास में जे सामान रहा से सामान हमरा यथगित रह गया, हमर सामान नहीं बिकाल। बैंक जे है से हमरा कर्जा मिना नहीं करत, आइ न काल बैंक हमरा से कर्जा लेबे करत आ हमरा बुझाबीटा पड़त। लेकिन हम की अनुरोध करबै वही बैंक से, जे बैंक के आइए के फाइनेंसियर सब जे होते, जे व्यक्ति फाइनेंस लगेले होते, जे मालिक होते, वो मालिक सब आई मधेश मुद्दा के समझ के, मधेसी के समझ के वो आपस में छलफल करके कुछ रियायत अवश्य कर सके। अमरनाथ सिंह एक तो वरिष्ठ ऑडिटर भी के जनकपुर के जते भी समस्या उभरल है सब ई मधेश आंदोलन के कारण भेल और ई आंदोलन से जमा 8 जिला के ही मात्र है। और बैंकर हमरा लगे छै कि एठाम 8 जिला में लोकल बैंक बहुत कम है, मतलब एक होते सहयोगी बैंक और ये सब जानकी फाइनेंस सब और बाद बाकी बैंक सब अहाँ के मतलब नेशनल वाइज के छै। यदि मान ली एक ठो सेक्टर में मधेश के यदि हकीकत के हिसाब से गवर्नमेंट के ये चाहे कि उम्हर जो मुनाफा भेल छै नहीं ठीक से मुनाफा अभी बैंकर सब साथ से उठल के कि प्योर बैंकिंग सेक्टर है ठीक से 1 मिनट के ठीक बिजनेस है, लेकिन तो हरेक ओकर जो ब्रांच सब तो लॉस में तो नहीं होते, ई ब्रांच लॉस में भ सके, दोसर ब्रांच सब तो प्रॉफिट में होते, तो कुछ वो में के रिबेट क्षेत्र में भी रियायत दकर दिल जा सके। 8 जिला के मिनिमम 8 जिला या 9 जिला के यदि हम ओकरा रिबेट के हिसाब से गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कल जाए है ना नेपाल राष्ट्र बैंक का और उद्योग वाणिज्य मार्फत या हमारे सबके और मार्फत, तो अई जिला के कमती में वही पर रिबेट कर करके ब्याज में शुल्क में जो भी मिना कल जाए, ये हमारा लगी बेस्ट सॉल्यूशन रहा। निरंजन प्रसाद शाह, नमस्कार। इस संदर्भ में एक तो बैंक सहकर्मी बोलन ना कि दुकान के माल सामान सब बेच के पैसा नहीं पहुँचले, दुकान वाला तो दुकान के सामान बेच के, लेकिन होटल व्यवसाय वाला कौन जगह बेच दूसरी बात है कि बस व्यवसाय और स्कूल संस्था जितने भी है वो सब कौन हिसाब से लोन चुकते के लिए कम से कम एक सोल्यूशन निकाले पड़े, बैंक के मिना कराए पड़े। जितने दिन के जो भाई साहब बोला ना कि 8 जिला के जो समस्या है और सब जिला से में कलेक्शन करके इनमें कुछ जो है छूट के अगर व्यवस्था कर जाते तो बहुत अच्छा रहते। धन्यवाद। हम अशोक जला मधेश आंदोलन की जो बारी समस्या जो भर रहा है बैंकिंग के और व्यापारी बहुत किसान मजदूर सबके समस्या भर रहा है।
एमे बैंक के भी होमवर्क करे चाहे कि केना के समाधान केना निकलते, जेना केंद्रीय बैंक है और यहाँ के सेंट्रल बैंक में दुईटा सहयोगी और यहाँ के जानकी फाइनेंस से अगर बैंक अगर कुछ भूमिका अदा कर सके छी, अपना कुछ प्रयास करे तो विभिन्न किस्म से जो पेनल्टी ब्याज सब है से छूट कर सके छी और अपने जो मार्जिन पॉइंट में भी कोशिश कर सके। जेना कि सेंट्रल बैंक के तो बहुत अपना ब्रांचेज है, तो एक ब्रांच से नुकसान है तो और ब्रांच से तो फायदा है। यहाँ के जो पैसा डिपोजिट भर रहा है, जिला में पैसा डिपोजिट है वो पैसा केंद्र में और जगह लगानी भर रहा है। जनकपुर के पैसा यहीं पर नहीं है लिक्विडिटी, पैसा वो लगानी और जगह भर रहा है। जब लगानी और जगह भर रहा है तो नुकसान में तो बैंक में नहीं है। तो मधेश के जो आंदोलन, मधेश के जो समस्या है ओकरा विशेष गंभीरता से देख करके की रियायत दे सके सरकार और राष्ट्र बैंक देख करके मिला करके अपना सब के समाधान निकाल सके कोशिश करते तो जरूर हो सके। हम जरूर कब सरकार के जरूर से एक मधेश की समस्या का समाधान करी और यहाँ व्यापारी सबके समस्या जो आर्थिक मुद्दा जो है जो उठाए ले ठीक से गंभीरतापूर्वक अगर देखते तो जरूर रास्ता निकल सके। रामबाबू गुप्ता, बैंकर्स और कस्टमर सब के बीच में जानकारी के बहुत ज्यादा अभाव है। कौन समय में की हो पड़े नहीं हो पड़े लोग के जानकारी भी ना है, वही कारण लोग ब्याज भी नहीं बुझावे लगी चाहिए कि बाद में ना होते की होते नहीं होती कह के। और जे बंदी के मार जे मधेश झेल रहा है एहि प्रति हम ये कहबे कि सरकार के प्रति ध्यान देवे के चाहिए। नेपाल राष्ट्र बैंक के भी जे प्रति जे है विशेष करके जे है ध्यान देवे के चाहिए कि जे कुछ भी जे मार्का कम से कम जे है व्यापारी सबके हो। बलराम साहब, बैंकर और व्यापारी के बीच जो समस्या जो अभी आ रहा है, कुछ बैंकर के भी कमी है कि कुछ कोई खास बात यह है कि सब अंडरग्राउंड है नहीं, अभी तक उजागर नहीं कहने चाहिए। दूसरी बात व्यापार में तो कमी है करे और जब तक कि मधेश आंदोलन क्लियर नहीं होते तब तक ये सब समस्या सब रहबे करते। हम ध्रुव नारायण यादव, जिला बचत ऋण सहकारी संघ धनुषा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी बैंक जनकपुर शाखा के संयोजक। हरेक समय पर हरेक ठाव पर समस्या है, उस सारा समस्या राज्य के समस्या हो और राज्य अपन समस्या अपने खुद बना रहा है। तेकर समस्या के समाधान करक लगी हरेक पल पैसा छूट देते, ब्याज छूट देते से नहीं, संपूर्ण पैसा के बेरोजगार के रोजगार सरह के पैसा दिए पड़ते। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये कोनो व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। ते लक राज्य के जेनाते भूकंप गले ते के लागी राज्य के लागी 5 अरब खरब जो खोजा पड़े चंदा लिया पड़े तेनाते आई 5म महीना के जे खरबों रुपया ये क्षति है संपूर्ण रुपया क्षति सर राज्य के तिर पड़ते और वही राज्य सब कुछ तिरे और यही देश के 6 भेग में जते भी राज्य आवा वाला जाए वाला टैक्स भी सब पूर्ण रूप से माफ हो पड़े। और जे सहकारी बैंक से हुई कोनो बैंक से हुई सारा बैंक से ऋण लेने हैं ओकर बैंक के ब्याज विनिमय शुल्क सारा नेपाल राज्य के अपन में से बैंक सबके चुकता करे और जनता के आवा वाला पैसा चो में रोटी के प्रश्न दिया जाए। आजुक चक्रव्यूह कार्यक्रम के विशेष अतिथि छथि तराई क्षेत्र के एक चिर परिचित उद्योगपति सरेश सराफ जी। सरेश सराफ जी की बात करी तो एवरेस्ट ग्रुप इंडस्ट्रीज के कार्यकारी प्रमुख छथि जी। सरेश जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम चक्रव्यूह में। धन्यवाद रामेश्वर जी। जेना कोनो न कोनो किसान या कोनो न कोनो उद्योगपति से लऽ कऽ किसान तक ला कोनो न कोनो बैंक से ऋण लेने छै और बंद हड़ताल भेले तो एहि के समय में वो व्यवसाय तो कऽ नहीं सकले, ऋण तो लेलकै लेकिन व्यवसाय वो कऽ नहीं सकले, व्यवसाय ओकर चलले नहीं। एहन समय में तो उद्योगपति से लऽ कऽ किसान तक ला क्षति हेतै तो इनका सबके वही क्षतिपूर्ति के व्यवस्था के लिए बैंक के की करे के चाहिए और सरकार के की करे के चाहिए। बैंक के भूमिका देश विकास के अर्थ विकास के देश प्रगति में आम जनता के प्रगति में बहुत बड़ा रोल रहे छै। एहिमे जे है अगर बैंक चाहे तो जे पीछे अवस्था दयनीय अवस्था से देश के बहुत आगे निकाल सकी है। विगत में जे बंदी के कारण जे भी अर्थ नुकसान, ब्याज के नुकसान, समय पर किस्ता नहीं दिले ओकर नुकसान और जे व्यापार कर आमदनी करे चाहिए ओकर नुकसानी जिते भी है, किसान हो चाहे आम जनता, हर तबका के जनता के लागी बैंक चाहे तो आगे के दिन में लगानी के वातावरण बनाकर छोट से छोट तबका के नीचे से नीचे किसान से लेकर हर तरह के व्यवसाय करे वाला व्यक्तित्व सबके लगानी कर और कमती ब्याज दर में माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम में जाकर जनता के उत्थान करे के लागी बैंक अगर अग्रसर होए तो निश्चित रूप से जनता धनी होए तो देश धनी भ जते, बैंको धनी भ जते, सबके समस्या के
दूरी खत्म हो जाते। बैंक के तत्काल जे बैंक के हम बात के लिए चाहे कॉमर्शियल बैंक के बात करी या कॉर्पोरेट बैंक के बात करी या माइक्रो फाइनेंस बैंक के बात करी या एग्रीकल्चर बैंक के बात करी तो ये बैंक के तत्काल ग्राहक के की कदेला से एक राहत महसूस होती कम से कम। बैंक के सबसे पहले सबसे किसान में लगानी बढ़ावा पड़ते। ये जे ऋण लऽ चुकल है जे तै ग्राहक के हम बात करे जे ऋण लऽ चुकल है तै ग्राहक के लिए बैंक के की सुविधा देवे के चाहिए? बैंक के व्यवसाय नहीं कर सकले जे ग्राहक सब एक तो ये 4 महीना बंदी के कारण जे आमदनी नहीं होए से ब्याज के इंटरेस्ट के पेमेंट नहीं जे किसान कर या आम जनता कर पा रहा है उनका लगी एक नया किस्ता शेड्यूल बना दिया चाहिए और समय परिस्थिति देखते हुए ब्याज दर में कुछ कमी कर और ऋण जरिमाना वगैरह तो खैर लिए के बातें नहीं अभी है। सहूलियत ब्याज दर में ऋण के पूर्ण नवीकरण का एक सहूलियत प्रदान कर देथिन तो निश्चित रूप से बैंक के भी अपन लगानी नहीं डूबते आगे निरंतर आगे के समय में निरंतर असूल ऊपर होकर देश के आर्थिक विकास में योगदान होते। लेकिन सब बैंक के अगर गार्जियन का अभिभावक के बात करी और नियंत्रण तो हो रही है कि नेपाल राष्ट्र बैंक से और ओहू सबके नियंत्रण करे अपने के अर्थ मंत्रालय तो सरकार के की करे के चाहिए बैंक सब पर इस सुविधा ग्राहक सबके बढ़ा दियो तो के लिए केहन दबाव देवे के चाहिए सरकार के खास करके अर्थ मंत्रालय के जई तबका के आम बंदी से ज़्यादा नुकसानी भेली है उनका कोई विशेष पैकेज देकर ओकर ब्याज में जो महीना होते या निर्ब्याजी 1 साल के लागी सॉफ्ट लोन जरा कहे 2% 1% विश्व बैंक से बात करके वर्ल्ड बैंक से बात करके कुछ रकम मंगा कर और वही तबका के सॉफ्ट लोन के रूप में किसान में या जो उद्योग घराशायी हो रही वही उद्योग सबके जो जिस तबका के ही जहन परिस्थिति देख कर मूल्यांकन करवा कर ओकर देय से निश्चित रूप से वही औद्योगिक घराना हो चाहे किसान हो उनका सबके पुनरुत्थान करे में मदद मिलती। जना डॉक्टर बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री समय में वो कृषि विकास बैंक से जते किसान लोन लेने रहे तो करीब 1 लाख तक के वो ब्याज के जैसे माफ कर दिल के एक मिशन दिल के वो किसान पर जैसे एक किसान के कल वातावरण बना दिल के किसान समृद्ध रहे। इस सरकार के भी अखन के भी सरकार के भी ग्राहक सबके देखे ग्राहक सब जो समस्या में पड़ली बंद हड़ताल से मधेश बेस के अगर मधेश के ग्राहक सबके बात करी तो बहुसंख्यक में किसान छे की करे के चाहिए सरकार के? खास करके जे अभी 7-8 जिला जे मधेश के बंदी के कारण किसान के तो बहुत ही बड़का मरका है तो आई क्षेत्र में भयल उद्योग के ओना तो पूरा समग्र नेपाल ऐसे अवांछित नहीं सब इफेक्टेड भेली है लेकिन खास करके 7-8 जिला में ज़्यादा एक असर देखल गई है तो इस क्षेत्र में नेपाल सरकार अगर विशेष कोई पैकेज राहत पैकेज योजना लागू कर और जे तबका के जे किसान के भलाई के हिसाब से देखल जाए तो वह हम पहले भी कहली कि सॉफ्ट लोन विश्व बैंक से ला हो चाहे कहीं से भी ला कर अब जिना हो 1% 2% में लगानी कर देते वही लोन से किसान सब अपन जीविका उपार्जन करके आमदनी करके पुराना लोन चुका सकी है। लेकिन हम अपने के ये नहीं कहबी कि नेपाल सरकार 1 लाख रुपया फ्री में बांट दे से संभव भी न है देश के नेपाल सरकार की आर्थिक क्षमता भी न है लेकिन सॉफ्ट लोन देना एक न्यायोचित होते सॉफ्ट लोन बोला से कमती ब्याज दर में दिए के उपाय कर से निश्चित रूप से सबके अच्छा होते। नेपाल सरकार के जे गांव के ग्राहक सबसे गरीब किसान सबसे उनका सबके बैंक से जोड़ के कोनो एहन विशेष योजना बुझाइए अपने योजना तो पहले तो बैंक गांव में खुल रही है जना हर जिला में सहयोगी विकास जना अपना ये बैंक है ओहन बैंक सबके जिला में खोला पड़ती कह के प्रेशर बैंक से जोड़ के ग्राहक के गरीब के जोड़ के बैंक से जोड़ के कोनो योजना अपने के बुझाइए अखन सरकार के ना एहन कोनो योजना न है किसान पब्लिक के बैंक से जोड़ा की योजना तो कोनो दिखाई नहीं पड़ी थी बल्कि मित्र राष्ट्र भारत में लोग नरेंद्र मोदी सरकार 0 डिपॉजिट में खाता खोलना अनिवार्य कलखिन ऐसे वो इन किस्म के भी करथिन तो निश्चित रूप से सब बैंक में पब्लिक जुड़ती रहते एक जमा करता कि जमा पूंजी जमा करे के एक प्रैक्टिस बढ़ती रहे। नेपाल के अर्थनीति ये संक्रमणकालीन अवस्था में नेपाल के अर्थनीति के
सुधार के योजना अपने की देख रहल छी जे केना के नेपाल के अर्थनीति सुधार हेतै? एहि देश में संक्रमण तक ही आई माओवादी से लेकर जब कार्य देश में माओवादी के जे युद्ध स्तर से जो देश के आजाद करावे के लागी चालू भेली तहिया से तो खास करके एहि देश में विकास के आर्थिक विकास तो साफ ढीला स्थिति में चल रहा है। अब आई जिस परिस्थिति आई 4 महीना से जो बंदी है, नाकाबंदी कहूँ चाहे मधेश बंदी कहूँ चाहे नेपाल सरकार के जे भी हमें सक्रियता न है खुलवावा के, ये सब देखते हुए देश के स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति, संक्रमण भी नहीं कभी दयनीय स्थिति की उद्योग धंधा के तो साफ ही बंद करा पड़ते, बंदे हो जाते, मतलब अपने आप कोई बंद करे की जरूरत न है। और किसान के तो ये हालत भ गई है कि न फसल काट सकै छै, न फसल रोप सकै छै, न फसल कोनो उपजाव के, कोनो मल खाद बाटो घाटो सब बर्बाद होए से, रास्ता बंद पैड़ा बंद होए से बहुत ही तकलीफ में छथि। संक्रमणकालीन अवस्था में नेपाल के आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करी तो बड़ा जर्जर अवस्था में जा रहा है, एक्सपोर्ट सब कहे छे। अपने के विचार में आर्थिक व्यवस्था एनहर कमजोर होबे के कारण की बुझाइए? आर्थिक व्यवस्था कमजोर होएगा तो कि देश में आयात निर्यात देश के अपन कोनो चीज के उत्पादन, चाहे कृषि के उत्पादन चाहे कोनो खनिज के उत्पादन नगण्य है। और तय के कारण जो है अब आयात के ज़्यादा देश में बड़ी मतलब आयात प्रतिस्थापन करे के उद्योग के बहुत कमी है, जैसे अब विदेशी मुद्रा के खर्च ज़्यादा है। और जब तक विदेश से आयात कम नहीं होती, अपन चीज उत्पादन करके निर्यात नहीं होती तो हम सब धनिक नहीं हो सके छी। अपने में उत्पादन करके अपने में खा लेबी तो अपन अपन घर के बात भ गई। अपना सबके अपन सामान विदेश में निर्यात करके विदेशी मुद्रा जब अर्जन करबे तब अपने आप में अपन देश धनिक होते से अभी वही तरफ में कोनो नीति नेपाल सरकार के विशेष नहीं है कि कौन चीज के पहचान करके कि कौन चीज एहि देश से उत्पादन करके निकासी कर सके छी। हम सब कौन क्षेत्र में सरकार जैसे एक्सपोर्ट कर सके, निर्यात कर सके दूसर जगह, अगर नेपाल के बात करी तो खास करके अब देखल जाए तो नेपाल के जे कृषि प्रधान देश है और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कौन किस्म के फसल कौन एरिया में ज़्यादा हो सके है, वही तरफ के कृषि के लगानी करवावा के वही किस्म के एक तरह के कृषि खेती के लागी प्रोत्साहित करे के नीति टेक्नोलॉजी ओकर आवश्यक जितने भी उपकरण सबके आयात प्रविधि के आयात करे के पर विशेष ध्यान दिया चाहिए। इससे कि जब बहुत ज़्यादा कमी है अपना जनकपुर में सिंचाई के, नेपाल में तो खास करके सिंचाई के भी बहुत बड़ा अभाव है। नदी नाला सब पानी सीधे खोला टाइप के 12 मासे नदी से तो ओकर पानी सीधे इंडिया निकल जाए है। नेपाल में सिंचाई के बहुत जगह पानी नहीं पहुँचते से नकटा झील के स्थापना भेले, नकटा झील एकदम जर्जर स्थिति में है। वो जगह जगह पर ट्यूबवेल का और ट्यूबवेल पंप से किसान के राहत दिए के लागी जापान सरकार से स्थापना भेल, लेकिन आई ओकर कोई देखभाल ना है। इतने बड़ा संपत्ति है लेकिन ओकर कि नकटा जिस कृषि फार्म से अगर सब जगह सिंचाई होत रहा तो फसल के 4 गुना 10 गुना उत्पादन लेल जा सके छे। अपना नेपाल में सिंचाई के लागी नेपाल सरकार के विशेष ध्यान दिए पड़ते। कृषि औद्योगिकरण जो होइछे, अपने कृषि में औद्योगिकरण ते तरफ सरकार कते गंभीर बुझाइए? एकदम नहीं गंभीर छे। की करे के चाहिए सरकार के? कृषि औद्योगिकरण के लागी सबसे पहले उच्च प्रवृत्ति के अन्य देश में जना कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादकत्व ली छे। अपना नेपाल में कृषि प्रधान देश कहे के बाद भी कृषि उत्पादन क्षेत्र के जगह जमीन कम होते जा रहा है कि आवास व्यवस्था जो है एकदम हसुआ ताल के छे, जेकरा जे जमीन पर उत्पादन करके खाना मतलब फल फूल साग सब्जी उपजा सके ओहि में लोग घर बना ले छे। नेपाल सरकार के इस चीज़ पर ध्यान दिए पड़े। जे जमीन बंजर है खराब है वही जो आवास के व्यवस्था करे, जे जमीन उपजाऊ है जिसमें कृषि लगा कर आमदनी प्रतिफल ज़्यादा ले सके छी वही जमीन पर कमर्शियल घर द्वार व्यापार उद्योग लगावे के लागी रोक लगावा चाहिए। से अभी आई किस्म के नीति के बहुत बड़ा कमी है। भारत में परमिशन लिए पड़ी है कि कोनो भी जमीन पर हाँ कोनो भी घर मकान
खेती उद्योग धंधा नहीं खोल सकी छी। कॉमर्शियल जमीन और एग्रीकल्चर जमीन के स्पष्ट रूप से व्याख्या कैल है। एग्रीकल्चर अगर जमीन के कॉमर्शियल यूज करे के है तो पहले नेपाल सरकार के मंत्रालय से, भूमि सुधार मंत्रालय से ओकर प्रमाण निकाल कर उस जमीन फुकुआ हो जाए, तब वही जमीन पर कॉमर्शियल यूज हो। लेकिन अपना नेपाल में यही नीति के बहुत अभाव होए से आज खेती योग्य जमीन मासे जा रहा है। हछुआ ताल से हर आदमी जहाँ जेकर मन है अपन घर बना लेलकै, कोई कोनो उद्योग खोल लेलकै, तैसे की हो रहा है कि खेती योग्य जमीन के बहुत ज्यादा घटदो क्रम। केंद्रीय अर्थनीति जे छै अपने के जे अर्थनीति बनबै स्तर में वो कते गंभीर छै नेपाल के अर्थतंत्र के सुधार करे में? केंद्रीय अर्थनीति तक एकदम गंभीरे नहीं छै, काहे कि जे केंद्रीय अर्थनीति बनाबै छथिन से काठमांडू में बैठ कर वो काठमांडू के एरिया के देख कर बनाबै छथिन। हमरा जेना लगे छै उनका पूरा नेपाल बहुत विविध किस्म के भौगोलिक वातावरण के देश छै। उच्च हिमालय भी छै, मध्यम खाल के चूरे पहाड़ भी छै और समतल जमीन भी छै। तो वही किस्म से सब क्षेत्र में एक रूपता से विकास होए, कहाँ कौन किस्म के प्रविधि करे के है वही किस्म से 10 वर्ष से आयोजना लायल जाए। एहन किस्म के कोनो देश में नीति निर्माण के कोई शाखा छै तो वो एक्टिव नहीं छै, हमरा जानकारी में तो नहीं छै। और वहन होते तभी विकास होते। ऐना करके एक एग्जाम्पल में देखू, अब पूरब में इलायची खेती पर विकास करके बहुत अच्छा भेले। तो वही किस्म से हर क्षेत्र में सुपारी पर फोकस करके सुपारी अच्छा कर रहा है, इलायची खेती अच्छा कर रहा है। कॉफी खेती पर ध्यान दिलखिन, कॉफी खेती अच्छा हो रहा है पहाड़ में। जहाँ सुंतला पर खेती पर ध्यान दिलखिन, सुंतला में। तो यही किस्म से जहाँ यही देश में सबसे अच्छा बात की कि हर तरह के तापक्रम के खेती के लागी उपयोग, तापक्रम पृथ्वी के जो तापक्रम हो चाहिए हर तरह के तापक्रम देश के अर्थनीति नीक बनाबे के लेल, अर्थव्यवस्था मजबूत करे के लेल अपने 3टा योजना दिए। 3टा चीज अपने की द सके छिए? 1 नंबर में ई कैला से देश के अर्थतंत्र मजबूत भ जेते, 2 नंबर ई कैला से भ, 3 नंबर ई कैला से भ जेते। अपने के नजर में 1, 2, 3 की भ सके? सबसे पहले तो आम जनता के धनिक बनावे के नीति लिए पड़ते। तै के लागी एमे 50% से 80% कहूँ कि किसान छै। किसान के लागी नीति निकाला पड़ते कि किसान धनिक केना होते, ओकर उत्पादकत्व पर कैपिटा इनकम केना बढ़ते, वही पर एगो नीति बनावे पड़ते। दोसर, एहि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा छै। बेरोजगारी होय से एहि के जे श्रम छै, युवा शक्ति छै, सब विदेश निकासी भ रहा है। एहि देश के उत्पादकत्व और उत्पादक विदेश निर्यात करके एहि के युवा के विदेश के बराबर तलब सुविधा संपन्न करा सके, तई किस्म के योजना लावे पड़ती कि एहि के उद्योग धंधा वही किस्म के स्वरोजगार होए, चाहे देश में वही किस्म के प्रविधि भितरावा पड़ते कि औद्योगिक करण करावे पड़ते कि अपने के कि एते क्षमतावान होए कि विदेश से एहि के सामान उत्पादन के विदेश करके विदेश में जे कारखाना में जाके जे काम करे छे एहि के युवा शक्ति से अही जे काहे नहीं करते, वही जे के उद्योग अही जब काहे नहीं फर्स्ट अही जब वही उ जब एते के ढुआ दे के वही जब उ कमा सके छे, तो से वातावरण है जब वही जब में किए ओकर एक किस्म के अपने के अध्ययन करावा पड़ते। कृषि केंद्रित नीति बना पड़ते राष्ट्रीय स्तर में। कृषि पर फोकस कैला से नेपाल के अर्थतंत्र मजबूत भ जेते। साथ में अन्य क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी आज मलेशिया जाए से, मलेशिया में उद्योग सब काहे फस्टा रहा है। वही जगह उद्योग में मलेशिया के सरकार कति सुविधा दे रहा है, काहे वजह से युवा जाकर वजह से बेसी तलब सुविधा देकर ओकरा विदेश में सामान निर्यात करके बेसी आमदनी है, अपना नेपाल में नहीं हो रहा है। एवरेस्ट ग्रुप के कार्यकारी प्रमुख सरेश सर्राफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामेश जी। ये मुद्दा उठले, यही मुद्दा के समस्या के समाधान करके हम सब सामूहिक प्रयास के लिए देश में चर्चा के विषय बने और समस्या समाधान हुए। पुनः दोसर शनि के चक्रव्यूह कार्यक्रम लगा उपस्थित है। अखन के लिए विदा दिया जाए। प्रणाम। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।